देखिए, महाकुंभ में मौनी अमावस्या का मौका और आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। लेकिन इसके बाद जिस तरह से प्रशासन वहां पर एक्टिव हुआ, उससे स्थिति संभाल ली गई। लगातार आम भक्त और संत समाज के लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। करोड़ों की भीड़ के बीच प्रशासन ने कैसे किया डैमेज कंट्रोल? संगम घाट पर डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए कैसे हुआ रास्ता साफ? पहले इनकार के बाद कैसे साधु संतों ने आत्मीयता से किया अमृत स्नान? साधु संतों ने अच्छे से स्नान किया है। जय जयकार हो बेटी। फूलों की वर्षा की हमारे सीएम साहब ने, और सफलता नहीं है, बहुत सफल हुए। इतना सुंदर स्नान किया है, कोई सोच भी नहीं सकता कोई। इन तस्वीरों के सामने आने से पहले महाकुंभ में पहले प्रशासन ने कैसे स्थिति पर कंट्रोल किया, आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने सुबह करीब 10 बजे मौजूदा स्थिति और आगे के प्लान के बारे में बताया। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। बता दें, बैठकों का दौर सुबह 4 बजे से ही शुरू हो चुका था। सीएम योगी ने यूपी सरकार के आला अधिकारियों के साथ खुद मोर्चा संभाल लिया। वॉर रूम फुल फोर्स के साथ एक्टिव मोड में काम करने लगा। पुलिस फोर्स रास्ता खाली कराने में जुट गई। पुलिसकर्मी लाव लश्कर के साथ महाकुंभ क्षेत्र में घेराबंदी करने लगे। लोगों को रास्ता साफ करने के लिए कह रहे थे। कई ऐसे भी लोग हैं जो छोड़ कर नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं जूना अखाड़ा या बाकी अखाड़े के जितने साधु संत हैं एक बार उनके दर्शन कर लें, जब इतने दूर प्रयागराज आ ही गए हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है इस वक्त प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने। वो हटाने का काम कर रही है और लोग फिर वापस आ जाते हैं। ऐसी ही तस्वीरें महाकुंभ क्षेत्र के हर कोने से आ रही थी। पुलिस रास्ता खाली कराने में जुट गई, जिससे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। तट पर पहुंचे लोगों को बाहर निकाला गया, जिससे अव्यवस्था की स्थिति फिर उत्पन्न न हो। जिन इलाके तक, खास तौर से संगम तक जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, जितने भी पेंटून ब्रिज हैं, जैसे 1 से नंबर 18 तक लगातार लेकर अधिकतर को बंद कर दिया गया है। सिर्फ आने की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखी गई है, जिसमें लोगों को, संगम गए हुए लोगों को वापस इधर आने की अनुमति दी जा रही है, इधर आने की परमिशंस दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ से फिलहाल संगम तक जाने की सारी परमिशंस बंद है। 10 से ज्यादा जिलाधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई। भीड़ को काबू करने के लिए प्रयागराज के बॉर्डर इलाकों में अधिकारियों को एक्टिव किया गया। हेलीकॉप्टर से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही थी, जिससे किसी भी स्थिति पर तुरंत काबू किया जा सके। जहां पर ज्यादा भीड़ आज है, जहां पर गंगा के घाटों पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहां का हेलीकॉप्टर के जरिए जो एरियल व्यू है उसको देख करके सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। हादसे और भीड़ की वजह से साधु संत ने अमृत स्नान का कार्यक्रम रद्द कर दिया। संत समाज ने फैसला किया कि सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर ही देवी देवताओं का स्नान कराया जाएगा। लेकिन सीएम योगी ने संतों से बात की और उन्हें अमृत स्नान के लिए राजी कराया। जो हमारा अमृत स्नान है, अमृत स्नान सभी संत महात्मा करेंगे, नागा करेंगे, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर करेंगे, महामंडलेश्वर करेंगे। हमारे साथ जो समूह है सभी जो है अमृत स्नान में सहभागी बनेंगे और जो भी ज्ञात अज्ञात के पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और पुण्य के भागी बनेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।